हेलो स्टूडेंट, फैक्टराइजेशन चैप्टर के अंतर्गत आज कुछ क्वेश्चन फिर से लिया गया है जो आपको दिख रहा होगा। तो आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से सॉल्व कराते हैं फैक्टराइजेशन चैप्टर का। और प्रीवियस क्लास में आपने देखा होगा कि दो तीन टाइप्स के फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन मैंने लिया था जो आपको सॉल्व कराया था, आपको समझ में आया होगा। आज फिर उसी के अंतर्गत ये सारे क्वेश्चन आपको फैक्टराइजेशन के दिख रहे होंगे। सब थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। जैसे ये आइडेंटिटीज का क्वेश्चन है, ये भी आइडेंटिटीज का ही क्वेश्चन है, ये भी आपका अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पे लगेगा। ये है पहले आप फैक्टराइज करेंगे, उसके बाद फिर डिवाइड करेंगे। तो इस तरह का क्वेश्चंस मैंने लिया है। आइए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ आप देख रहे होंगे x की पावर क्या है, 8 है, और यहाँ केवल 1 लिखा गया है। इसका मतलब आपको कोई ऐसी अलजेब्रिक आइडेंटिटी पता नहीं है जो पावर 8 की हो। तो इसका मतलब इसको ब्रेक करेंगे। किसका किसका आपको फार्मूला पता है, स्क्वायर का और क्यूब का। तो हम इसको स्क्वायर या क्यूब में ही इसको ब्रेक करेंगे। तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाया जाएगा। ये x की पावर 8 है, आप जानते हैं इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, x की पावर 4 का होल पावर 2 माइनस 1 का स्क्वायर। 1 की पावर हम कुछ भी लगा दें, चाहे 2 लगा दें, 3 लगा दें, 4 लगा दें, 1 की पावर 2 भी 1 ही होगा, 1 का क्यूब भी 1 ही होगा। तो इस तरह से मैंने यहाँ स्क्वायर लगा दिया। क्यों लगा दिया? क्योंकि यहाँ जो 8 था इसको मैंने 4 इंटू 2 दो पावर के रूप में यहाँ लिख लिया। दो एक्सपोनेंट हो गए 4 और 2, x का एक्सपोनेंट 4 और होल पावर में फिर क्या हो गया 2। अब ये दोनों एक्सपोनेंट क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। 4 2 जा 8, यही चीज है ये। 4 2 जा 8, यही चीज है। अच्छा, यहां मैंने होल पावर में 2 लिखा है, इसका मतलब हम x की पावर 4 को जो अंदर में ब्रैकेट में है इसको a बोल सकते हैं, a स्क्वायर। इस पूरे ब्रैकेट को जो x की पावर 4 है इसको आप क्या बोलेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a यहां क्या है, x की पावर 4, b क्या है 1, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फार्मूला आपको पता हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस बी और सेकेंड ब्रैकेट में a माइनस बी। अब आप देखेंगे ये तो प्लस में है, इसको एज इट इज ऐसे लिखेंगे, लेकिन इसको फिर ऐसे ही हम ब्रेक कर सकते हैं। मतलब x की पावर 4 प्लस 1 को एज इट इज ऐसे ही राइट कर देंगे। और इसको मैं लिख सकता हूं क्या, x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, जैसे इसको किया। अब 2 2 जा 4, ये 2 2 जा 4 मतलब स्क्वायर का स्क्वायर। अब x स्क्वायर को a बोलेंगे तो a स्क्वायर माइनस 1 को b बोलेंगे b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब उसको फिर से ऐसे ही लिखा जाएगा, फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस बी और सेकंड ब्रैकेट में a मतलब एक्स स्क्वायर माइनस बी। अब ये तो ऐसे ही रहेगा, इसको एक बार फिर से ब्रेक करेंगे हम लोग, x पावर 4 प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, 1 को 1 का स्क्वायर भी लिख देंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो फिर से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ a क्या है x और b क्या है 1, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस बी मतलब x प्लस 1 और सेकंड ब्रैकेट में x माइनस 1। इस तरह से आपका फैक्टराइजेशन इस वाले क्वेश्चंस का कंप्लीट हो चुका है इसका। अब नेक्स्ट नंबर हम देखेंगे, सेकंड नंबर। सेकंड नंबर में क्या है, a की पावर 4 माइनस 81 b की पावर 4। अब पावर 4 जो है इसको भी स्क्वायर का स्क्वायर बनाएंगे। देखिए कैसे करेंगे। अब जैसे ये a की पावर 4 माइनस 81 b की पावर 4 है तो a स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे। और यहां पर आप लोग देख रहे होंगे 81 है, इसको मैं 9b स्क्वायर का स्क्वायर कर सकता हूं। अब 9 का स्क्वायर होगा 81, 9 9 जा 81, और b का पावर 4 था तो स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो 2 2 जा 4। अब यहां से a की वैल्यू है a स्क्वायर और b की वैल्यू है 9b स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस b और सेकंड ब्रैकेट में a माइनस b। अब यहां देख रहे होंगे इसका एक बार और फैक्टर होगा, इसको तो प्लस वाले को एज इट इज ऐसे ही हम लिख देंगे। सेकंड को मैं लिख सकता हूं a स्क्वायर माइनस 9 को 3 का स्क्वायर और b में स्क्वायर है ये, तो 3b का होल स्क्वायर। कर्ली ब्रैकेट चाहें तो यहां लगा दें। अब यहां देखिए 1 टाइम्स इसको और राइट करेंगे, इसको एज इट इज लिखेंगे। और यहां पर a स्क्वायर माइनस 3b का होल स्क्वायर है, क्योंकि 3 3 जा 9 और b में स्क्वायर था ही। तो a स्क्वायर माइनस b क्या है 3b का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस b मतलब 3b, सेकंड ब्रैकेट में a माइनस b। इस तरह से आपका ये फैक्टराइजेशन सेकंड वाले क्वेश्चन का भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर।
अब यहां देखेंगे, यहां तो कुछ कॉमन भी नहीं दिख रहा होगा आपको, यहां 3 है लेकिन यहां डिनोमिनेटर में 3 है, न्यूमरेटर में है नहीं। और ये इस तरह से अभी किसी का स्क्वायर या किसी का क्यूब नहीं बन रहा है, मतलब किसी भी आइडेंटिटीज में अभी ये फिट नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां अब आपको थोड़ा ये देखना होगा कि किस नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें कि ये भी आइडेंटिटीज में आ जाए या इसका फैक्टर हो जाए। तो हम देखेंगे यहां 3 है, यहां न्यूमरेटर में 3 नहीं है। अगर यहां न्यूमरेटर में मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, लेकिन अगर किसी भी क्वेश्चन में केवल न्यूमरेटर में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। बैलेंस सिक्योर करने के लिए हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इक्विवेलेंट करने के लिए। ये बैलेंस आपका इक्वल हो गया। किसी भी फ्रैक्शन में, किसी भी नंबर में अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देंगे तो उसका बैलेंस इक्वल रहेगा, इक्विवेलेंट रहेगा, उस क्वेश्चन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो क्वेश्चन जैसा था वैसे ही माना जाएगा। ये क्वेश्चन यही है, क्योंकि ऊपर भी 3 से नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई। ऐसा किया क्यों गया, क्योंकि ऊपर दोनों में 3 आ गया, 3 को कॉमन ले लिया जाएगा, और नीचे एक सिंगल 3 था, एक 3 और आ जाएगा, तो 3 3 जा 9 जो कि स्क्वायर बन जाएगा, और ऊपर वाला 3 यहाँ कॉमन हो जाएगा। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में एक ही नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया गया। अब 3 यहाँ ले लो कॉमन, ऊपर दोनों में न्यूमरेटर में 3 कॉमन। अब यहां बचा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस यहां वाई स्क्वायर अपान 3 3 जा 9, ये आपका यहां बचा, ये दोनों 3 यहां कॉमन हो गए। अब 3, अब यहां हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान 9 है तो इसको वाई अपान 3, क्योंकि 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो वाई अपान 3 का होल स्क्वायर कर देंगे। अब ये वाई अपान 3 का होल स्क्वायर हो गया, वाई स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9, 3 3 जा 9। तो अब यहां लिखेंगे फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस बी, बी मतलब y अपान 3, और सेकंड ब्रैकेट में a माइनस बी। इस तरह से ये आपका फैक्टराइज कंप्लीट हो गया। यहां ये आपको समझना था कि 3 से दोनों में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। आइए फोर्थ नंबर के फैक्टराइजेशन को देखते हैं। इस तरह का एक फैक्टराइज आपको बताए थे कि कैसे फैक्टराइज करना है, उसके बाद आप डिवाइड करेंगे। इसका एक मेथड ये है लॉन्ग डिवीजन मेथड। आप चाहें तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, वो भी आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में लॉन्ग डिवीजन मेथड भी बता दूंगा। पहले आइए इसको देखते हैं कि ये कैसे फैक्टराइज होगा। इसको पहले फैक्टराइज करेंगे, उसके बाद इससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। लॉन्ग डिवीजन मेथड भी आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा। अब इसको आप देखेंगे, पहले 10 है और यहाँ a की प्लेस पे 1 है। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले इस तरह का बता चुका हूं। तो a में c का मल्टीप्लाई करते हैं, 10 1 जा 10। अब 10 का ऐसा फैक्टर करना है, मतलब दो नंबर मल्टीप्लाई करो तो 10 आ जाए, और यहाँ माइनस है तो माइनस करने पर b के इक्वल आ जाए। मतलब दो नंबर मल्टीप्लाई करो तो 10 हो और दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करो तो 3 हो जाए। तो 5 2 जा 10, और 5 में 2 माइनस होगा तो 3। तो यहाँ इसका फैक्टर बन चुका है एक्स स्क्वायर माइनस, जहां 3 है वहां 3 न लिख के 5 माइनस 2 लिखा जाएगा, क्योंकि 5 2 जा 10 और 5 माइनस 2 3। तो 5 में 2 जाएगा 3, ये समझ लो 3 ही लिखा है। आगे x लगा है तो x लगा दो माइनस 10। अब यहां डिवाइडेड बाई x प्लस 2। अब एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स 5x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 10 डिवाइडेड बाई x प्लस 2। अब यहां देखेंगे दोनों में x कॉमन हो रहा है तो x कॉमन ले लेंगे। यहां x स्क्वायर में x कॉमन होगा एक x, यहां x कॉमन हो गया तो माइनस 5। यहां दोनों में प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो यहां बचेगा x, और यहां माइनस 10 में 2 कॉमन ले लिया गया तो 5, और डिवाइडेड बाई x प्लस 2। अब देखेंगे आप x माइनस 5 x माइनस 5 दोनों ब्रैकेट सेम होना चाहिए, तो दोनों ब्रैकेट को हम कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद दूसरे ब्रैकेट में जो ब्रैकेट के बाहर है यहाँ x और यहाँ प्लस 2, इसको राइट कर देंगे। इस तरह से आप देख रहे होंगे इसका फैक्टर हो चुका है डिवाइडेड बाई x प्लस 2। अब यहाँ देखेंगे x प्लस 2 यहाँ कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लाई है। तो यहाँ जब मल्टीप्लाई है तो x प्लस 2 यहाँ न्यूमरेटर में है और यहाँ डिवाइडेड बाई x प्लस 2 है, तो x प्लस 2 से x प्लस 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। आपका बचेगा क्या, x माइनस 5। इस तरह से इसका भी फैक्टर होके सिंप्लीफाई भी हो चुका है, फैक्टराइजेशन हो गया, x प्लस 2 से x प्लस 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या आपका x माइनस 5, ये आपका क्वाड्रेंट बच गया है। इस तरह से ये क्वेश्चन भी आपका क्या हो गया है, सॉल्व हो गया है। इसका एक दूसरा मेथड मैंने आपको बताया है, आप इसका चाहें तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, वो भी आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। आई होप ये
चारों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और आप कमेंट करना ना भूलें। जो भी अगर आपको कुछ और दूसरी तरह का क्वेश्चन जो भी आपको चाहिए उसको कमेंट में जरूर बताएं। क्वेश्चन समझ में आया हो उसके लिए भी कमेंट करें और लाइक करें। ओके, थैंक यू।